कुरान मजीद कहता है कि असहाबे काफ 309 साल के लिए सो गए। फिर जब वो उठे तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे वो एक पैर दो पैर सोए हों। वजूद में तब्दीलियां कोई नहीं है सर। उस वक्त अगर ये सब कुछ हुआ है तो जाहिर है साइंटिफिकली प्रूवन तरीके से हुआ है, सब कुछ पॉसिबिलिटी के साथ हुआ है। तो आज हमारी अंडरस्टैंडिंग किस हद तक है, हम कहां तक उसे समझ पाए, ये कैसे हुआ? पहले तो मैं ऐसे शुरू करता हूँ कि अल्लाह ताला एक तो हर चीज़ पर कादिर है, वो मौज़ा करना चाहे तो कर सकता है। पर हमें जब अल्लाह ताला कहता है कि कुरान करीम पर तदब्बुर करें और कुरान करीम की आयतें बयान हुई तो इसमें ज़रूर कोई निशानी होगी हमें समझने के लिए, कोई राज पड़े होंगे। जैसे हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े की बात की कि हमें उससे सीखना चाहिए था कि इसमें कोई राज हैं, तो इसमें भी कोई राज होंगे जो अल्लाह ताला हमें बताना चाहे। आपको ये पता है आसिफ साहब, आजकल दुनिया के लिए सबसे बड़ा अलमिया क्या है? साइंस के लिए, नासा के लिए सबसे बड़ा अलमिया हमारी ये कायनात जो ऑब्जर्वेबल है, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे बाहर कितनी है हमें नहीं पता। वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स पे फैली हुई है। लाइट ईयर्स पे हम लोग 93 बिलियन लाइट ईयर्स का मैं वैसे आपको एक अंदाज़ा देता हूँ। 1 लाइट सेकंड, 1 सेकंड में हम लोग ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकते हैं। इतनी तेज़ स्पीड पे आप जाएंगे तो आपको 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे। यानी इंसानियत ने अब तक कोई इंसान 1 लाइट सेकंड दूर भी नहीं गया ज़मीन से। तो साइंस के लिए ये बहुत बड़ा मुअम्मा है कि अगर हम इस कायनात में दूर जाना चाहें तो हमें कैसे जाएं? 2 रास्ते हैं। एक जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किए, पोर्टल्स और वर्म होल्स, और दूसरा है कि इंसान को ऐसी स्टेट में ले जाया जा सके कि वो बहुत लॉन्ग टर्म तक सो सके, उसकी बॉडी डिके ना हो और वो उसी स्टेट में रहे। सूरह काफ उसका एक बहुत बड़ा राज है। उसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, उसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको हिंट करती है कि कोई पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सके। वो इल्म साइंस अब तक उस तक, अभी आपको पता है क्रायोनिक्स का सुना होगा कि ये बॉडी को फ्रीज कर देते हैं, सब ज़ीरो लेवल पे ले जाते हैं, आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। और वो भी सूरह काफ में, असहाबे काफ के वाक़े का वर्ड है ना, और रबतना अला कुलूबिहिम, इनके दिलों को हमने बांध दिया, मतलब उसको बीट्स को स्लो कर दिया। ये वही कोशिश कर रहे हैं कि हार्ट बीट को स्लो कर दें, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर दें तो इनकी बॉडी ख़राब ना हो। पर पूरा नहीं पहुंचे अभी तक वहाँ पे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसका एक दूसरा एंगल भी है। आपको ये पता होगा क्या टाइम सबके लिए एक जैसा गुजरता है? हाँ, इस वक्त मेरे आपके लिए वेरी गुड। इस ज़मीन पर अभी हम जो बैठे हैं हमारे लिए टाइम एक जैसा गुजर रहा है। आप पे घंटा गुजरा तो मुझ पे भी घंटा गुजरा। तो क्या ये पूरी कायनात का उसूल ऐसा है? नहीं, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। उसकी मैं आपको अभी समझाता हूँ। टाइम कैसे काम करता है? जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम स्लो हो जाएगा, और जब आप बहुत तेज़ स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। ये साइंस कहती है। मैं आपको एक कंसेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। आपको पता है जब बिग बैंग हुआ, वो हुआ 13.8 बिलियन ईयर पहले, 13.8 बिलियन ईयर पहले। उस टाइम जो फोटोन था, लाइट का पार्टिकल था, उस पर कितना वक्त गुजरा? फिर 13.8 बिलियन ईयर्स नहीं, उस पर 1 सेकंड भी नहीं गुजरा। वो फोटोन 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, उस पर अभी 1 सेकंड भी नहीं गुजरा। इस ज़मीन पर पूरे 13.8 बिलियन ईयर्स गुजर गए, उस फोटोन पे अभी 1 सेकंड भी नहीं गुजरा। क्यों? क्योंकि वो ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट पर। साइंस कहती है कि जब भी आप स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करेंगे आपके लिए टाइम रुक जाएगा। आप जिस एज में हैं इसी एज में सारी जिंदगी। कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करे, ग्रेविटी के करीब हो, एक और चीज़ भी है। ये तीनों उसे कहते हैं एग्जॉटिक मैटर, जिसे अभी फाइंड आउट नहीं किया, वो थ्योरी में है। अगर एग्जॉटिक मैटर आपको इनगल्फ कर ले तो आप पे टाइम रुक जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम रिलेटिव है। ऐसा भी हो सकता है कि मुझ पे 1 मिनट गुजरे और आप पर 10 साल गुजर जाए। साइंस कह रही है कि ये पॉसिबल है, लेकिन हम एक जगह में नहीं हो सकते। एक जगह में भी वो डिफरेंट है। फिर उसमें आता है एग्जॉटिक मैटर। एग्जॉटिक मैटर को ऐसे ले लें, वो एक ऐसी, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि टाइम को पानी की तरह ले लें। आप एक जगह बैठे हुए और आपके आसपास पानी बह रहा है, वो टाइम है, और उसको आप फ्रीज कर दें तो पानी रुक जाएगा, तो टाइम रुक जाएगा। तो एग्जॉटिक मैटर उस जगह को फ्रीज कर देता है। अब ऐसे कह लें कि एक समंदर बह रहा है, उसके साथ आप बह रहे हैं। वो समंदर टाइम है और आप भी टाइम के साथ साथ जा रहे हैं। पर अगर आपके गिर्द मैंने एक शीशे का होल रख दिया, उस पानी में आपको वहीं पे रोक दिया, टाइम गुजर गया, आप वहीं पे रुक गए।
वो काम एग्जॉटिक मैटर कर सकता है, जो एक थ्योरी है। अभी साइंस ने उसे फाइंड आउट नहीं किया, पर पॉसिबिलिटी है, थ्योरी में पॉसिबिलिटी है कि ऐसा मैटर अगर मिला तो हम टाइम को रोक लेंगे। तो असहाबे काफ के गार में एग्जॉटिक मैटर हो सकता है, टाइम रिलेटिविटी हो सकती है, टाइम रिलेटिव हो सकता है, उसमें कुछ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, पर वो थोड़ी डिटेल हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कुरान करीम ने जो वर्ड यूज़ किया कि अगर आप उसे देखते तो रोब का वर्ड यूज़ किया। अब रोब ऐसा खौफ है ना कि आप बेइंतहा डर जाए और भागें, खौफनाक। तो अगर कुछ लोग सो रहे हैं, उनके पास कुत्ता है, तो आप ऐसे खौफ में मुब्तला होंगे उससे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, तो कुत्ते को देखकर खौफ थोड़ी आता है। ऐसा डर खौफ सकता है इंसान, खौफ नहीं खाता। ऐसा खौफ तो नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता। रोब में आ जाए आप। तो फिर वहां क्या ऐसा था कि वो देखते तो ऐसे खौफ में आ जाते? है तो कुत्ते का ही बताया गया। नहीं, वो रोब क्यों आया? वो तो ये नहीं कहा कि कुत्ते की वजह से आपको रोब आ जाएगा। रोब में क्यों आया? अगर आप उन लोगों को देख लेते तो आप रोब में आ जाते। क्यों रोब में आ जाते? वो ऐसी क्या स्टेट में थे कि उन्हें आप देखते तो आप रोब में आ जाते? कुत्ते को देखकर आपको वैसे ऐसा खौफ आएगा? नहीं आएगा। कितना भी खतरनाक कुत्ता हो, पर आप वो लोग जो सो रहे हैं उनको देखकर क्यों खौफ आएगा? उसकी एक साइंटिफिक थ्योरी है। थ्योरी अगेन ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। जब आप जीरो ग्रेविटी में होते हैं तो आपका ये बॉडी डिके जो है वो रुक जाता है। जो जर्म्स करते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस हो जाते हैं, वो रुक जाता है आपका। और जब आपकी हार्ट बीट स्लो होती है, आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो होती है, तो आपकी बॉडी डिके रुक जाती है वहाँ पे। तो अभी मैं आपको एक पिक्चर, थ्योरी अगेन, उसको समझिए। अगर इस रूम में इस टाइम ये जीरो ग्रेविटी पे हो जाए तो क्या होगा? हम लोग उड़ने लगेंगे। हम लोग हवा में, दरमियान में, कहीं हाथ पहुंच जाएंगे। जैसे नासा के आपने एस्ट्रोनॉट्स देखे मैं ऐसे ऐसे पलटते रहते हैं हवा में, ऐसे ऐसे मूव होते रहते हैं, जैसे उनकी साइडें बदलती रहती हैं और वो हवा में होते हैं। ये एक ऐसा मंजर हो सकता है जिसे आप देखें जमीन पर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आप भागे कि ये क्या जादू है। इस पे रोब आ सकता है आप पे जब आप इसे देखें कि 7 लोग हैं एक गार में और मिड एयर तैर रहे हैं। और वो इसलिए जरूरी है कि इनकी बॉडी को डिके से बचाने के लिए जीरो ग्रेविटी जरूरी है। हाँ। तो एक पॉसिबिलिटी है। अगेन मैंने आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटी, जी आपने एंगल, टाइम रिलेटिविटी भी बताया, एग्जॉटिक मैटर भी बताया, जीरो ग्रेविटी भी बताया, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन करना, हार्ट बीट स्लो डाउन करना। अल्लाह आलम के उसमें से कौन सा ठीक है, पर साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज बहुत सारी देते हैं।